जी, किसने हैंड रेज किया है? कोई क्वेश्चन है आपका तो करें मुझसे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। ये हैंड रेज किया है नतालिया लियाकत। अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन करे, जो आपका क्वेश्चन, अगर किसी वजह से आपने हैंड रेज किया, अगर गलती से होगा तो अपने हैंड को। अभी मुझे जो 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 ऐड हो रहे हैं उनके मैं उनको ऐड करी जा रहा हूँ। बाकी जो नहीं ऐड हो रहे उनके इंटरनेट का इशू होगा, उसके अलावा और कोई इशू नहीं है। तो जब इंटरनेट आगे, वो कह रहा है कि इंटरनेट टू जब कनेक्ट हुआ तो उसने 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐड की और 115 से ज्यादा, उसने 115 कंपनीज ऐड हुई हाई स्पीड प्राइवेट नेटवर्क पर। अब आगे वो कह रहा है कि मैनी होम एंड स्मॉल बिजनेस यूजर कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, यानी कि केबल इंटरनेट सर्विस जो वायर हमारे पास सिंपल होती है। आगे डीएसएल सर्विस होती है, फिर फाइबर टू दी प्रोमिस यानी फाइल ट्रांसफर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर फिक्स्ड वायरलेस यानी कि ब्लूटूथ वाली जो हमारे पास होती है, राउटर वगैरह जो होते हैं वो होते हैं वायरस के बगैर, यानी कि वायर के बगैर। फिर सेलुलर रेडियो नेटवर्क यानी कि रेडियो नेटवर्क की ये जो हमारे पास सिग्नल जिससे हम अटैच करते हैं, जैसे हमारे सिम्स, मोबाइल सिम यूज होती है, इसी तरह के आगे वो कह रहा है सेलुलर रेडियो नेटवर्क्स अवेलेबल आया। फिर वाईफाई आया। वाईफाई के बाद सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यानी कि वेव्स के जरिए डाटे को एक्सेस करना। ये 6 to 7 यानी कि हमारे पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं जिनके थ्रू हमारे घरों में या हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में नेट जो है वो अवेलेबल होता है। An access provider is a business that provides individual and organization access to the internet free और फार ऑफ फ्री, यानी कि एक हमारे पास एक्सेस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि हमारे पास अगर सिम में है तो सिम में हमारे पास इंटरनेट होता है, और अगर घर में लगा हो तो यहाँ तो पीटीसीएल का इंटरनेट होगा। ये प्रोवाइडर, ये हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं हमारे पास, जिन जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास पीटीसीएल एक है, नया टेल हो गया, और सिम पर जो हम पैकेज वगैरह लगाते हैं, ये सब क्या है हमारे लिए एक्सेस प्रोवाइडर है, यानी कि ये हमें इंटरनेट को की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ओएसपी वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारे पास तीन तरह के प्रोवाइडर होते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रीजनल आईएसपी प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। जो हमारे रीजनल के तो रीजनल पे होते हैं ना, जिले तौर पर जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो क्या है हमारे पास, जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा नेशनल आईएसपी, यानी कि एक मुल्क के लेवल पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो एक्सेस करते हैं सिटीज और टाउन को। जो हमें नेशनल वाइड एक्सेस डाटा इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें शहरों में और पूरे टाउन में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और जो ये रीजनल होता है वो एक जिले में ही इंटरनेट को एक्सेस करवाते हैं। आगे है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर ओएसपी, हैज मैनी मेंबर ओनली फीचर्स। इनमें क्या कहते हैं, फीचर्स तो इसके काफी सारे होते हैं, लेकिन इनमें मेंबर इसमें काफी होते हैं, लेकिन फीचर जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं इसमें फीचर। आगे पॉपुलर ओएसपी इंक्लूड, यानी कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो है पॉपुलर जो है वो क्या है, अमेरिका ऑनलाइन एंड एमएनएस माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। इनके माइक्रोसॉफ्ट का जो नेटवर्क है वो क्या है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। अमेरिका ऑनलाइन यानी कि अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं हमारे पास,
वो भी क्या है हमारे पास ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, हमें डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट है इसकी हम ये जो विंडो यूज कर रहे हैं ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट की विंडो यानी कि एक नेटवर्क की सर्विस के प्रोवाइडर है। अगर हम कोई इनका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। आगे है वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये जो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये हमें हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर में इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करता है। मे रिक्वायर है वायरलेस मॉडम, यानी कि इसके लिए वो कह रहा है हमें क्या जरूरत पड़ती है, मॉडम की, जो आपकी वाईफाई डिवाइस नहीं होती घर में लगी होती है, जो राउटर हो गया, वाईफाई डिवाइस होगी, या मोबाइल से कोई पैकेज लगा लें या हॉटस्पॉट ऑन कर लें। तो ये क्या है हमारे वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइडर, यानी कि जिसमें वायर यूज नहीं होती। ये देखिए ये घरों में किस तरह हमारे जो है वो इंटरनेट एक्सेस होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक इंटरनेट कनेक्शन लगाते हैं अपने सिस्टम पर। कनेक्शन लगाने के बाद एक मॉडेम लगाते हैं, मॉडेम में हम इंटरनेट की वायर लगाते हैं। तो जो वायर होती है वो किसी ना किसी सर्वर पर पड़ी होती है। जो सर्वर होता है वो हमारा सिटी में भी पड़ा हो सकता है या हमारा कंट्री में पड़ा होता है। उसके साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद फिर वो जो केबल है वो हमारे मेन मेन जो प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं वो उधर कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद वो ये इस तरह की कनेक्शंस उनके किए होते हैं उन्होंने, इंटरनेट सर्वर राउटर जो लगे होते हैं, जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इंटरनेट के मेन सर्वर पर कि इधर से हमें ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए और वो हमारे सिस्टम पर एक्सेस हो जाए। तो जैसे ही हमारा ये प्रॉपर एक कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हम इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं तो वो हमें उस कंट्री के हिसाब से उसका डाटा हमें शो कर देता है। तो ये वो है इंटरनेट घर में किस तरह हमारे केबल के साथ और मॉडेम के साथ पहुंचता है, वो सारे का सारा डायग्राम बताई गई है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है और डोमेन क्या होती है। एन आईपी एड्रेस इज द नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो आईपी एड्रेस होता है इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। आईपी एड्रेस एक ऐसा नंबर होता है जो हमें बताता है कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे इंटरनेट पे कौन सी डिवाइस इंटरनेट पर अटैच हुई है। तो उसका एक यूनिकली नंबर होता है, हर एक डिवाइस का अपना एक सेपरेट नंबर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंटरनेट पर कितने यूजर इस टाइम अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं भी आपको सर्च करके बताता हूँ आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस ये देखें, आईपी एड्रेस जो होता है वो हमारे पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। ये एक हमें इस ये ना यूनिकली नंबर हमें इसके प्रोवाइड होता है, जिससे हम अपने सिस्टम को ये अपना आईपी एड्रेस देते हैं तो वो उसके हिसाब से हमें हमारे जो क्या कहते हैं सिस्टम को इंटरनेट पर एक्सेस अवेलेबल देता है। यानी कि हमें बताता है कि हमारे एक डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है और हमारे बाकी डिवाइसेस जो और भी अटैच है आईपी एड्रेसेस उनका एड्रेस क्या है। अगर सबका आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा तो हमारा जो क्या कहते हैं उसे कन्फ्लिक्ट आ जाएगा डिवाइसेस का। जैसे कि अगर मेरा आईपी एड्रेस अगर सेम होता है तो अगर किसी और का भी आईपी एड्रेस सेम हो जाए तो फिर उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है और इंटरनेट जो है वो एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, आईपी एड्रेस इस तरह का होता है 192.168.123.132। ये जो फर्स्ट वाले जो डिजिट है ना, ये 4 डिजिट ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उसके बाद वाले ये डिजिट होते हैं ना, ये डिफरेंट हो सकते हैं हर एक के, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हमारा जो डिवाइस है वो हर एक से यूनिक है। अब नजर आ रहा है, ये देखें, ये होता है हमारा आईपी एड्रेस हमारे किसी भी सिस्टम का। हमारे लैपटॉप का भी इस तरह का होता है और हमारे जो होते हैं क्या कहते हैं
जो इंटरनेट पे डिवाइसेस अटैच होती है उनके आईपी एड्रेस लाजमी होते हैं। एवेल्युएशन में स्टॉप है वीडियो, क्या मतलब? ये मैं सिस्टम में से आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, स्पॉटलाइट में कैसे यूज करो इधर, मुझे पहले ये बताया ना आप। इस सिस्टम में ही यूज हो रहा है और नजर क्यों नहीं आ रहा? वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है, ये चेक करें। जूम भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ, अभी भी नजर नहीं आ रहा। लाइबा बच्चे, स्पॉटलाइट की मुझे समझ नहीं आ रही है, आपका क्या क्वेश्चन है? क्या नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? वीडियो स्टॉप है? अच्छा ठीक है, सॉरी, आई थिंक मैंने स्क्रीन वो शेयर नहीं की हुई। ठीक है, अब देखते हैं। अब नजर आ रहा है आईपी एड्रेस का? जी ठीक हो गया। आईपी एड्रेस में बता रहा था कि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये देख रहे हैं जिसके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 192.168.1.123.132, ये जो फर्स्ट के 4 डिजिट है ना, ये सबके सेम होते हैं, लेकिन ये जो आगे वाले हैं ना, ये हर एक के डिफरेंट होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इंटरनेट पे जो हमारी डिवाइस कनेक्ट है वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट होती है। हर एक नेटवर्क पर हमारे पास डिफरेंट टाइप 32 बिट का एक हमारे पास आईपी एड्रेस होता है। इस पूरे को कह रहा क्या है हमारे पास, ये 32 बिट का है आईपी एड्रेस। हर एक डिवाइस का लास्ट जो इंटरनेट पर कनेक्ट है उसका ये। हाँ जी, मॉडेम वगैरह का जो पासवर्ड चेंज करते हैं वो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन किया। ये आईपी एड्रेस जो होता है ये आपके मॉडेम में भी लगा होता है, जिससे आप लोग अपने पासवर्ड, मॉडेम का पासवर्ड या नेट इंटरनेट का पासवर्ड भी चेंज करते हैं। आगे है डोमेन नेम। डोमेन नेम इज द टेक्स्ट वर्जन ऑफ